नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का छोटू ट्रेडर की चार्ट की दुनिया में। हम लोग देख रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्री का वीकली टाइम फ्रेम में चार्ट। लेकिन उससे पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर। भैया मैं कोई सिविल रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मैं ये भी जो कोई चार्ट वो कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ अपने अपने लिए और मेरे बड़े भाई के लिए ये चार्ट देख रहा हूँ। तो जो रिजल्ट आया है इसका क्या करना है, क्या कर सकते हैं। तो हम आ जाते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। जब इसने यहाँ से 1543 से रिजेक्शन लिया 1543, यहाँ पे कोई न्यूज़ भी आई थी शायद, और उसके बाद में रिजेक्शन लेकर के 1480 पे आ गया। यहाँ पे लोगों को ब्रेकआउट दिख रहा था, और चलो कोई बात नहीं। ये एक ग्रीन कैंडल क्योंकि गैप डाउन हुआ था, और नीचे गैप डाउन के बाद में उसको सीधा ऊपर खींच दिया। अगले दिन फिर से वापस प्राइस नीचे आ गया और 1480 के नीचे क्लोज कर दिया। जब रिजल्ट आया आफ्टर मार्केट, तो किसी को बुरा लग रहा है और किसी को अच्छा लग रहा है। मुझे क्या लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैं इस पर्टिकुलर कैंडल को मार्क कर रहा हूँ क्योंकि इस कैंडल ने वीकली टाइम फ्रेम में और डेली टाइम फ्रेम में दोनों मिला करके, और जो 4 जून 3 जून का ओपन प्राइस था उसके नीचे आ चुका है। उसको मैं ये मानता हूँ कि भाई वो कोई सिग्निफिकेंस सेलिंग वहाँ से आई थी, तो एक बढ़िया जगह है मेरे लिए। लाइन ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस कैंडल ने मेरी लाइन को काट करके उसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। मैंने इसका ऊपर से ये ओपन इक्वल टू हाई, मैंने इसके हाई को मार्क कर दिया। का रेड रेड बोले तो स्टॉप लॉस कि भाई इसके नीचे अगर मैं थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में बाय कर रहा हूँ तो 1484 के ऊपर बाय करूँगा, और लॉन्ग टर्म नहीं सॉरी, थोड़ा स्विंग के लिए। और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। कितना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस, यानी कि 1%, हार्डली 1% है। कोई बात नहीं, चलेगा। इसके नीचे हालांकि मैंने जो यहाँ पर बाई किया हुआ है, ये जो 1220 पे जो मैंने बाई किया था, इसमें से मैंने कुछ क्वांटिटी 50% क्वांटिटी जब मैंने रेजिस्टेंस लिया यहाँ पे, तो मैंने वहाँ से बुक कर लिया। अब उस क्वांटिटी को मैं दोबारा जो मैंने यहाँ पे बुक करा है उसको मैं दोबारा कब बाय करूँगा, यहाँ पे नहीं। यहाँ पे अगर मैं बाय कर रहा हूँ 1484 मतलब 1485 के ऊपर अगर मैं बाय कर रहा हूँ, तो सिर्फ 16 रुपये का स्टॉप लॉस रखूँगा। अब मेरा एक बड़ा भाई है, उसने बोला कि यार तूने अकेले अकेले बाय कर लिया, मुझे बताया नहीं। तो मैं यार भाई बात तो सही है आपकी, आप भी कर लीजिएगा। तो मेरा सगा बड़ा भाई है, मतलब मैं किसी को एडवाइस नहीं करता भाई, मेरा सगा बड़ा भाई है। उसको बोला कि यार वो बोल रहा कि मुझे भी बाय करना है, तो ठीक है भैया आप भी करिए, मैं आपको कब मना कर रहा हूँ। तो मैंने ये 2 और ओलिव ग्रीन लाइन डाल दी है। जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे बुक करी है उसको मैं या तो इस OH के ऊपर दोबारा फिर से बाय करूँगा, और उस टाइम में सिर्फ 16 रुपये का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा। 1469 के नीचे निकल जाना है वहाँ पर, मतलब मैं निकल जाऊँगा। और उसके बाद में फिर भाई मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, तुम नीचे जा रहे हो जाने दो, मैं ऊपर आएगा तब फिर से बाय करूँगा कोई और। तो मैं मोस्टली RSI डाइवर्जेंस के ऊपर काम करता हूँ, तो कोई डाइवर्जेंस दिखेगा तो वहाँ पर देख लूँगा। अदरवाइज मैं इंतज़ार करूँगा 1401 रुपये 60 पैसे पे। 1401 रुपये 60 पैसे में मैं दोबारा फिर से इसको बाय करूँगा जो मैंने यहाँ पे बेचा है, और फ्रेश एंट्री के लिए मैं इस जगह पे एंट्री लेने की कोशिश करूँगा 1401 रुपये 60 पैसे के पास में। अगर किसी भी दिन इसके नीचे कैंडल क्लोज करके, जैसे ये यहाँ पे इसने कैंडल क्लोजिंग दे दी, ऐसे भैया यहाँ पे दे देगी तो उस लो के नीचे मैं फिर से निकल जाऊँगा भाई। और फिर उसके बाद में नेक्स्ट अटेम्प्ट में 1353 के पास में फिर से करूँगा 1353 रुपये 70 पैसे। इस जगह पे मैं अटेम्प्ट लूँगा जो मैंने यहाँ पे निकाली है, जो भी क्वांटिटी उसको। नहीं तो भाई साहब ये तो सारी बात होगी डे टाइम फ्रेम में, लेकिन एंट्री कहाँ पे ली जाएगी? एंट्री तो ली जाएगी भाई कहीं 5 मिनट टाइम फ्रेम में। और मंडे को इतना मौका किसको मिलेगा? तो मंडे को 5 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या होगा वो देख लेते हैं। तो जब हम ये 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आए, और ये जो 2 कलर की, एक ये जो पिंक कलर है ये तो ओपन इक्वल टू हाई हमने मार्क कर दिया, और इसका उस दिन का लो था। तो लेकिन 5 मिनट टाइम फ्रेम में क्या है, 5 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो लास्ट की हमारी कैंडल है 1476 की ही क्लोजिंग दिखा रहे हो। वाओ! तो लास्ट की जो हमारी कैंडल है लास्ट वाली, ये भी एक इम्पोर्टेंट कैंडल है। कलर चेंज कर रहा हूँ। अब यहाँ पे ऊपर 1480, भाई साहब 5 मिनट टाइम फ्रेम में 1480 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। 1482 का सिग्निफिकेंस है। अगर 1482 के ऊपर रहा, 1482 1484 इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा तो भी मैं एंट्री यहाँ पे बना लूँगा, और उस टाइम में स्टॉप लॉस करेगा जो भी कैंडल 1482 1484 के ऊपर 5 मिनट क्लोज करेगा उसके लो का मैं स्टॉप लॉस रख करके और उसके हाई के ऊपर बना रहूँगा या बाय करूँगा। हाँ,
तो यहाँ पे सिर्फ खाली लॉन्ग ही देखे जा रहा है, शॉर्ट। अरे क्योंकि भैया यहाँ पे नीचे ये भी दिखा रहा है ना कि अगर इसके नीचे गया 1469 के नीचे फिर 1401, तो इस मोमेंट का क्या करना है? इस मोमेंट के लिए सिंपल सा यही है भाई, ये जो लास्ट की 5 मिनट कैंडल है इसके नीचे शॉर्ट कर देंगे, इसके नीचे शॉर्ट कर देंगे। उसका स्टॉप लॉस क्या रखूंगा? उसका स्टॉप लॉस रखूंगा 1482 या 1484 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज का। इधर इस साइड में पुट साइड की एंट्री, जो कि या तो पुट साइड की एंट्री होगी, अदरवाइज अपना जो क्वांटिटी हमने कैश में बाय किया है उसमें से निकलने का काम होगा, ठीक है। और उसमें से निकल करके उस चीज़ को 1401 के पास में बाय करने की सोची करें। अच्छा, जब ये अगर यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो भैया निफ्टी भी फिर नीचे जाएगा। चलो कोई नहीं, वो आगे की बात है, बट अभी क्या करना है? अभी मैं तो क्या करूँगा, मेरे लिए ये 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी 5 मिनट इसके ऊपर रहेगा, मैं बुलिश ट्रेड लूँगा, उसका स्टॉप लॉस ये वाली जो रेड है, रेड का मतलब स्टॉप लॉस जो मेरे लॉन्ग है, लॉन्ग के स्टॉप लॉस, और शॉर्ट में एंट्री, शॉर्ट साइड में एंट्री। और ब्लू बोले तो इसके ऊपर बाय करूँगा और 1484 मोमेंटम आना चाहिए। यानी कि अगर अब इसको ऊपर जाना है, एकदम सिंपल से इसको डेली टाइम फ्रेम में कर देता हूँ। तो अगर रिलायंस का रिजल्ट बढ़िया आया और रिलायंस को ऊपर जाना है, रिजल्ट अगर अच्छा है और ऊपर जाना है, तो भाई यहाँ इसके ऊपर ही जाएगा, तो मैं इसके ऊपर दोबारा से चढ़ जाऊँगा। या जो मैंने क्वांटिटी निकाली है 1546 के आसपास में, उसमें मैं दोबारा से चढ़ जाऊँगा। नहीं तो नीचे जाएगा तो और थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर दूंगा, ताकि मैं उसको नीचे 1401 के पास में बाई करूँ। अच्छा, अब रिलायंस निफ्टी का हैवी वेट स्टॉक है, तो रिलायंस अगर इसके ऊपर रहेगा तब तो निफ्टी नीचे जाने वाले के चांस नहीं है ना। फिर तो निफ्टी, रिलायंस अपने एटीएस के पास में है और एटीएस ब्रेक अगर होता है तो निफ्टी का भी एटीएस ब्रेक होना ही है। लेकिन अगर इसके नीचे रिलायंस, क्योंकि अभी 1476 है और यहाँ से 5% अगर रिलायंस डाउन जाएगा तो निफ्टी तो 3% तो जानी ही चाहिए ना। तो ये वाला सीन बन सकता है। चलिए एक बार जाते जाते फिर से याद दिलाना चाहूँगा, भाई साहब मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइज़र नहीं हूँ। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ कर ही जब कोई ट्रेड लेना, अदरवाइज ट्रेड मत लीजिएगा। ये